डब्ल्यूएचओ ने अब एक और नए वेरिएंट पर खास नजर रखना शुरू कर दिया है। ये वेरिएंट है कोरोना का नया वेरिएंट एमयू। ये वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, लगातार डब्ल्यूएचओ इस पर नजर बनाए हुए है। पहले ये कोलंबिया में देखा गया, लेकिन अब ये भी कई सारे देशों में पाया गया है और कहीं ना कहीं जो इसका प्रसार है वो खतरे की घंटी बजा रहा है। और ये वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है कि उसमें 2-3 म्यूटेशन ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जो कोरोना वैक्सीन है उसको भी मात तक दे सकते हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं एमयू वेरिएंट किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी को दुनिया में फैलते हुए करीब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसका खतरा कम होने की जगह और गंभीर होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब एक और नए कोविड वेरिएंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया में पाया गया था ये वेरिएंट। एमयू नाम का वेरिएंट B.1.621 सबसे पहले इस साल जनवरी में कोलंबिया में पाया गया था और अब तक 40 से ज्यादा देशों में इसके करीब 4000 मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक यह वैक्सीन को बेअसर कर सकता है और ज्यादा संक्रामक भी हो सकता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अभी इस वेरिएंट की गंभीरता को समझने के लिए और ज्यादा स्टडीज की जरूरत है और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया है। संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2021 में कोलंबिया में पाए जाने के बाद एमयू वेरिएंट के कुछ मामले देखे गए और दक्षिण अमेरिका और यूरोप समेत दूसरे देशों में बड़ी संख्या में भी मामले सामने आए हैं। वैश्विक स्तर पर इसके मामलों में कमी आई और 0.1% से कम है। कोलंबिया और इक्वाडोर में यह बढ़ता जा रहा है। कितना संक्रामक है ये वेरिएंट? डेल्टा वेरिएंट के साथ एमयू वेरिएंट की मौजूदगी पर नजर रखी जाएगी। डब्ल्यूएचओ ने फिलहाल डेल्टा के अलावा अल्फा, बीटा और गामा को चिंताजनक वेरिएंट करार दिया। वहीं एमयू के अलावा ईटा, आयोटा, कापा और लाम्डा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। फिलहाल एमयू से ज्यादा संक्रामक होने की जानकारी नहीं है। अभी तक 300 से ज्यादा कोविड वेरिएंट डिटेक्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने की जानकारी नहीं। इसके अहम म्यूटेशंस में E484K है, जो इसे बीटा और गामा वेरिएंट की तरह एंटीबॉडीज से बचा सकता है। इसमें N501Y म्यूटेशन भी है, जो इसे संक्रामक बना सकता है। या अल्फा वेरिएंट भी है। ज्यादा ट्रांसमिशन होने पर कोरोना वायरस में म्यूटेशन होने जाते हैं। आमतौर पर ये नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन ऐसे म्यूटेशन जिनकी वजह से होस्ट शरीर में ज्यादा वक्त के लिए रहते हैं, वे खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। डब्ल्यूएचओ ने फिलहाल इन वेरिएंट को ही सबसे खतरनाक माना है। डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा। बाकी जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि डब्ल्यूएचओ लगातार उन पर नजर बनाए रखता है। यानी कि एमयू जो वेरिएंट है उस पर डब्ल्यूएचओ लगातार नज़र बनाए रखेगा। जहां जहां इसके सैंपल मौजूद होंगे उन पर रिसर्च की जाएगी। वो सैंपल ये बताने में काफ़ी है कि उनमें जो म्यूटेशन हो रहा है वो किस तरीके का है, वो बेहद घातक है या नॉर्मल म्यूटेशन है। लेकिन डब्ल्यूएचओ अब एमयू पर लगातार नज़र बनाए हुए है। वो ये जानना चाहता है कि ये किस तरीके से आगे प्रसार करता है, यानी कि जो आम जनता है उसमें इसका क्या इफेक्ट रहता है, क्या तेज़ी से संक्रामकता फैलाता है या घातक साबित होता है। तो डब्ल्यूएचओ फौरन इस पर वार्निंग जारी कर देगा और इसे भी कहीं ना कहीं घातक श्रेणी में रख दिया जाएगा। अब एमयू वेरिएंट का जो लगातार प्रसार है वो चिंता का विषय है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।